ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जया एकादशी के बारे में। जया एकादशी जो कि माघ महीने में शुक्ल पक्ष में आती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जया एकादशी का व्रत धारण करने से पितरों को कुयोनी से मुक्ति मिल जाती है। पितृ कुयोनी को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके प्रभाव से पितृपक्ष की 10 पीढ़ियां और मातृपक्ष की भी 10 पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त करती हैं। मतलब जो भक्त व्रत धारण करते हैं उनके पिता के पक्ष से भी 10 पीढ़ियां और माता के पक्ष से भी 10 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती हैं। पितरों की आत्माओं को तृप्ति मिल जाती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जया एकादशी को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की तो असीम कृपा प्राप्त होती ही है, इसके साथ ही पितरों की भी असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए जया एकादशी का व्रत शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जया एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है और पुराणों में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से हर कार्य में सफलता मिलती है, हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जया एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को रात्रि में 9:26 पर और समाप्त हो रही है 8 फरवरी 2025 को रात्रि 8:15 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन जया एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। जया एकादशी के दिन इस बार वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के जो कार्य किए जाते हैं उनका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। 8 फरवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:14 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:30 से सुबह 5:45 तक। 8 फरवरी को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:30 से सुबह 11:03 तक। तो अमृत काल का समय, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस समय में किसी भी प्रकार का आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर कोई भी धार्मिक कार्य हम करते हैं, जैसे कि मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो उसका फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस काल को अमृत काल कहा गया है, क्योंकि इस समय में किए गए कार्य अमृत के समान फल देने वाले होते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको 8 फरवरी को प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:18 से दोपहर में 1:03 तक। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं जिसका आपको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त करना हो। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वो है राहु काल का समय। और 8 फरवरी को राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:54 से सुबह 11:17 तक। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो दशमी तिथि के दिन से आपके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, रात्रि में जागरण करना चाहिए जितना भी आपसे हो सके, और एक अखंड दीपक एकादशी की रात्रि में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद दान की सामग्री निकालकर या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने के बाद आप स्वयं भी शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। इन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो बात करें व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो द्वादशी तिथि में हम व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 फरवरी की रात्रि में 8:16 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 9 फरवरी को शाम को 7:25 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे? एकादशी व्रत का पारण करेंगे रविवार के दिन 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:07 से सुबह 9:30 तक
एकादशी व्रत का पारण आप कर सकते हैं और पारण करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली प्रतिदिन की माघ मास की कथा जरूर सुनते होंगे। उसमें आजकल पद्म पुराण की कथा सुनाई जा रही है, तो आपको जरूर सुनना चाहिए। इसके अलावा अगर आप महाशिवरात्रि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर आप उसे देख लीजिए। इसी प्रकार से हर व्रत और त्योहार की सही और सही समय पर जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।